कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोवर्धननाथ की श्री राघवेंद्र सरकार की जगत जननी गौमाता की श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी श्री वल्लभाधीश की सब संत हरिभक्त हरि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि
भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुरभ्यै नमः। 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 परम कृपालु परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस पवित्र क्षेत्र के सभी संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य एवं समस्त भगवत स्वरूपों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान उमा महेश्वर चंद्रशेखर श्री शंकर भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवती तुलसी महारानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर श्री जगन्नाथ स्वामी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त भूदेवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य मातृपितृ चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। श्री ठाकुर जी की अत्यंत अनुकंपा से पवित्र माघ मास में वैष्णव स्मरण के साथ श्रीमद् भागवत जी की रसमयी कथा का हम आप सभी लोग रसपान कर रहे हैं। भगवान ने एक सुंदर योग स्थापित किया हम सबके जीवन में कि जहां बसंत के आगमन पर प्रकृति खिलने लगती है, शीत का कष्ट धीरे धीरे
विदा होने लगता है। कृपानाथ श्री ठाकुर जी की शीत कुंज की सेवा भी बड़ी अद्भुत है। शीत कुंज की सेवा दो चार सेवा क्रम शीतकाल में बढ़ जाते हैं, वैसे उष्ण काल में भी बढ़ जाते हैं। जैसे उष्ण काल में फंवारे की सेवा शुरू हो जाती है तो शीतकाल में अंगीठी की सेवा। लेकिन वैष्णवों का एक सुख होता है हर ऋतुकाल में। तो शीतकाल में वैष्णवों का सुख होता है कि प्रिया प्रीतम इकलई में संग विराजते हैं। ये वैष्णवों का सुख होता है। इकलई में संग विराजते का मतलब है आप सब रसिक हैं, वैष्णव हैं, इसलिए आपसे तो कहने में क्या है। जैसे शीतकाल में परस्पर समीप समीप बैठने से शीत का त्रास कम होता है, ऐसे ही ब्रज में शीत का निवारण करने हेतु श्री प्रिया प्रीतम समीप समीप विराजते हैं। समीप समीप विराजते हैं और एक ही साधन से अपना शीत निवारण करते हैं। तो प्रिया प्रीतम को इस प्रकार समीप देखना ये वैष्णव का सुख है। लेकिन ज्यों ज्यों शीत विदा होती है, वैष्णवों के मन, रसिकों के मन, गोपी जनों के मन कुछ असहज होने लगते हैं। बोले अब ये शीत ज्यों ज्यों दूर जाएगी त्यों त्यों ये भी नेक 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 दूर दूर से विराजेंगे। तो उन वैष्णवों का उस भाव से ध्यान हटाने के लिए बसंत के साथ ही रंग का खेल प्रारंभ कर दिया। बाकी फागुन में रंग का है महत्व, बसंत में नहीं है। लेकिन फिर भी श्री ठाकुर जी ने बसंत से ही खेल शुरू कर दिया। बसंत पंचमी से ही गुलाल वगैरह वगैरह उड़ाना शुरू कर दिया। माँ यशोदा ने पूछा, लाला तो इतनी का जल्दी वह रही हो रही खेलवे की, फागुन को महीना तो आन लेन दे, पाछे रंग उड़ाइयो, अभी तो बसंत पंचमी है, अभी तो 10 दिन आड़े हैं, या 10 दिना के बाद रंग उड़ाइयो, अब वो क्यों रंग उड़ावे। श्री ठाकुर जी ने कही, मैया तो पतो ना है, हर बार बरसाने की गोपी रंग खेलवे में जीत जाए, हम पीछे रह जाएं, या 10 दिन तक हम अभ्यास करेंगे खेलवे को ताकि या होरी पे हम जीत जाएं। तो अपनी मैया से ऐसी बात कह के ठाकुर जी और बसंत पंचमी से ही होरी खेलना शुरू करे। वो यही लिए करे कि जहां से जिन रसिकन को, ब्रज गोपिन को हृदय असहज वह रहो है कि अब प्रिया प्रीतम दूर वह के बैठ विराजेंगे, सब इनको ये सुख देवे के लिए कि ना अब तो रंग खेलवे के ताई और समीप आए बैठेंगे। तो ये बात है। तो देखिए, जैसे रंग खेलने के लिए प्रिया प्रीतम समीप आते हैं, वैसे हम लोगों को भी प्रिया प्रीतम ने अपने समीप बुलाया। श्रीमद् भागवत जी को वैष्णवों ने
स्वामिनी जी का स्वरूप माना है। श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत जी की टीका करी सुबोधिनी जी, वह स्वामिनी जी का स्वरूप है। तो हमारे लिए भागवत स्वामिनी जी स्वरूप ही है। श्री महाप्रभु जी की सुबोधिनी जी भाव। तो आप सबके हृदय में बैठे हैं ठाकुर जी, है कि नहीं? आप सबके हृदय में बैठे हैं ठाकुर जी, और भागवत के सुबोधिनी जी स्वरूप में बैठी हैं स्वामिनी जी। तो दोनों नजदीक आ गए कि नहीं आ गए?